Okay, so in previous lecture we have completed the fourth unit, uh, that is our coupled circuits and the ideal transformer. Okay, तो अब हम अपनी नई यूनिट चालू करते हैं, दैट इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड और सेकंड ऑर्डर सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, अगर याद होगा हमने थर्ड यूनिट के अंदर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर बेसिकली सर्किट्स पढ़े थे. ठीक है, अगर हम लाप्लास क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि इन दैट वी हैव स्टडीड, अगर याद होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट, आरएल सर्किट. ओके, ये सब सर्किट हमने पढ़े थे. ठीक है, और वहाँ पे हमें देखा था कि जो इक्वेशन बनती है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है. और जब सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस. और उसको हमने मैथमेटिक्स के बेसिकली अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था. ठीक है, तो जबकि वो बेसिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और याद रखना बहुत बेसिकली मुश्किल था. अगर याद आ रहा होगा कि सपोज अगर मेरी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन है, उसका जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर a1t, है ना. ओके, मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है अगर याद है तो. या फिर अगर आपकी अनडैम्ड इक्वेशन थी या फिर ओवर डैम्ड थी या क्रिटिकली डैम्ड थी, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले थे. ठीक है, तो उन सबको याद रखना बहुत मुश्किल था. अगर आप फिर से जाओगे तो आप उन्हीं सर्किट्स को हम सॉल्व करेंगे. ओके, मच इजियर टेक्निक से. इन इक्वेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, बाकी मैं आपको बता दूंगा. आज तो हम सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और क्या याद रखना है आपको. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक टूल है बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का. उन डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस को हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अगर याद होगा तो हमने फेज जस्ट पिछले यूनिट में फेजर्स पढ़े थे. हम फेजर क्यों यूज करते थे कि भी हमारी इक्वेशन थी टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन को हम किस में कन्वर्ट करते थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर फेजर डोमेन में. ठीक है, ये करते थे. और फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में करके आराम से कैलकुलेट करते थे और इजी था. ओके, बट दिक्कत क्या है फेजर के साथ, वो पर्टिकुलर कुछ एक इनपुट के साथ, जैसे साइनसोडल इनपुट हो, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है. ओके, बट मुझे एक वाइड वेराइटी चाहिए, तो उसको उसको दिक्कत दूर की लाप्लास ट्रांसफॉर्म में. ओके, सो इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम सेम ही चीज करेंगे. हम हमारा जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, वो टाइम डोमेन में होगा, उसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में. ओके, और फिर जब आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस किस में चेंज करेंगे, टाइम डोमेन में. यही तो हम फेजर फ्रेम में भी करते थे. ठीक है, तो पहले हम इसका लाप्लास लेंगे. तो लाप्लास लेते ही हमारा पूरा का पूरा सर्किट किस में चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और आंसर आ जाएगा सिंपल, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर किस में चेंज हो जाएगी, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर. ओके, अब एल्जेब्रिक को बेसिकली सॉल्व करना बहुत आसान है. ठीक है, लिए अब उसको बेसिकली हम फिर वापस कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन को वापस टाइम डोमेन में विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हम बेसिकली इस यूनिट के अंदर पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों पढ़ेंगे. अब बात कर रहे हैं कि भाई क्यों लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, कि बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या हैं. क्योंकि एक तो पहला एडवांटेज ये है कि भाई एक वाइड वैरायटी इनपुट्स के लिए ये आराम से एप्लीकेबल है. दूसरा, ये एक कॉम्प्लेक्स जो सर्किट प्रॉब्लम्स की जो सर्किट प्रॉब्लम बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उसको हम सिंपल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तीसरा, अगर याद होगा हम जब इसको सॉल्व करते थे तो हम दो चीजें निकालते थे, एक तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. अगर याद होगा तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालने का अलग फॉर्मूला था, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालने का अलग तरीका था. लाप्लास क्या सुविधा देता है कि हम एक साथ ही जो आंसर निकालेंगे दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ दोनों होगा, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट. तो ये दीज आर ऑल एडवांटेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब अगर मैं बात करूं, ये आपका मेन टॉपिक मैथमेटिक्स का है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब यहाँ पे सर्किट के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, नहीं, हम इसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे सर्किट के अंदर. ओके,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन बात करूं मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो बेसिकली क्या होगी, सपोज एक फंक्शन है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एफ ऑफ टी से। किससे रिप्रेजेंट किया? एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, दैट लेट्स से इट इज साइन टी। ओके, लेट्स से इट इज साइन टी। एफ ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन पे आपका क्वेश्चन है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करोगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सी this Laplace transform of f of t is equal to f of s, कैपिटल f। ओके, ये आपका स्मॉल f था, यहाँ पे कैपिटल f of s आ गया, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया है इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या करोगे आप, जो भी f of t है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 माइनस से इनफाइनाइट तक, और इनटू e की पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, ये इंटीग्रेशन। अगर कोई चीज का अगर आपको कहे कि भी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो बेसिकली क्या है, इट इज द इंटीग्रल ऑफ ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ओवर e की पावर माइनस एस टी। आर्ग्यूमेंट कितनी है अपनी? आर्ग्यूमेंट e की पावर, जो भी इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, दैट इज माइनस एस टी डी टी। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, वेयर एस क्या है हमारा? एस मेरी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, वेयर सिग्मा इज माय रियल पार्ट एंड ओमेगा इज माय इमेजिनरी पार्ट। इसको प्लॉट करते हैं, तो अगर याद है आपको, दिस ये स्केल है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, अगर याद हो तो। ओके, ये मेरी रियल एक्सिस है, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, दिस इज माई इमेजनरी एक्सिस। ओके, तो सिंपल, जब भी अगर आपको कोई पूछे कि कैलकुलेट द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को ओवर 0 टू इनफाइनाइट। 0 माइनस लिया है मैंने। ओके, 0 माइनस इसलिए लिया है कि ये 0 हुआ। सपोज कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो 0 पे, तो वो भी मैंने ले लिया है यहाँ पे, जस्ट 0 माइनस थोड़ा सा पहले। जैसे ये मेरा स्टेप फंक्शन है, अगर याद होगा हमने सिंगुलरिटी फंक्शंस पढ़े थे बहुत सारे, स्टेप फंक्शन, ओके, रैम्प फंक्शन, ओके, आपका इम्पल्स फंक्शन, ये सब पढ़े थे। तो ये मेरा एक स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसकी वैल्यू है 1। ओके, यू ऑफ टी ये पढ़ा था हमने सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, सर्किट्स के अंदर, सॉरी। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, क्या मतलब, एफ ऑफ एस विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, जो मेरा फंक्शन दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करो किससे? e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब s का यूनिट क्या होगा भाई? t एक आर्ग्यूमेंट, एक यूनिट लेस है। ओके, तो t का यूनिट सेकेंड्स है, तो s का यूनिट विल बी 1 अपॉन टी, दैट इज सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टी, यही तो होती है। द यूनिट ऑफ s बी विल बी हर्ट्ज और टाइम इनवर्स। ओके, ये सब आगे डिफाइन किया है, ये सब थ्योरी है। ओके, प्रॉपर्टी है, आपको याद नहीं रखनी है, अगर डिटेलिंग करनी है आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी डिफाइंड एज इट इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी फ्रॉम टाइम डोमेन इनटू कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन गिविंग एफ ऑफ एस। ओके, देखो एफ ऑफ टी मेरा टाइम डोमेन था, और उसको मैंने किस में चेंज कर दिया? एफ ऑफ एस के अंदर। तो मेरा पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ओके, अभी तक सिर्फ आज की क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना ही सीखेंगे। ओके, फिर हम आपका इनवर्स लाप्लास देखेंगे। ओके, तो सिंपल एफ ऑफ एस, ये आपका बेसिकली मैं कहूँ तो आपका बाई वैल्यूड फंक्शन है। बाई वैल्यूड मतलब ये दोनों तरफ, ये डिफाइन कहाँ किया गया? मैंने सिर्फ ये वाला राइट पोर्शन ऑफ ग्राफ ये डिफाइन किया। नॉर्मली हमें टी इज इक्वल टू 0 पे ही के बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिफाइन किया। जबकि अगर एक्चुअल डिफाइनेशन करें थ्रू आउट दिस पूरा, अगर इसका लाप्लास करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे, बट उसमें आपको जाना नहीं है। ओके, और ये चीज हम देख चुके हैं पहले। ई की पावर जे ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये कुछ एक चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये पूरा ये स्टफ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन जो जानना था वो आपने देख लिया, कि जिसको भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है उसको ये ई की पावर माइनस एस टी से डी टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ओके, चलो,
लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल से आपको जल्दी रिलेट करोगे. डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ऐसा क्वेश्चन आपके आरटीयू में नहीं आएगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है. आपके डायरेक्ट एक सर्किट दे रखा होगा, सर्किट को सॉल्व करना है, तो हम उसको सॉल्व किससे करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म से. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए. ओके, सो डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. सबसे पहले यू ऑफ टी है. अगर यू ऑफ टी अगर याद होगा, ये क्या है? स्टेप फंक्शन. स्टेप फंक्शन कैसा था? ये t लेस देन जीरो पे जीरो था, t ग्रेटर देन जीरो पे वन. यूनिटी. अगर वन दे रखा है तो ये वन था. ओके, e की पावर माइनस एटी का फंक्शन कैसा होता है? ये वाला गिरता हुआ. ओके, डेल्टा टी, दैट इज माई डेल्टा टी क्या था? इंपल्स फंक्शन, जो जीरो पे डिफाइन कर रहा था. जीरो पे इसकी वैल्यू क्या थी? वन. ओके, ये देखो नीचे शो कर रखे हैं. यूनिट स्टेप फंक्शन है मेरा वन, जिसकी वैल्यू है फिक्स. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर माइनस एटी यूटी. यूटी मल्टीप्लाई किया है, क्यों? इसका मतलब है t लेस देन जीरो पे ये जीरो है, यूटी का मतलब, और t ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है? e की पावर माइनस एटी. यही है. ये डेल्टा टी वन है जीरो पे. ये सब चीजें हम देख चुके हैं जब हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स देखे थे. ओके, तो अगर आप ये भूल गए तो प्लीज रिवाइज दैट वीडियो लेक्चर्स. ओके, फर्स्ट सबसे पहले यूटी का करना है हमें. ओके, यूटी का अगर आप करना है तो हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे, जीरो से माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और फंक्शन क्या है मेरा? यू ऑफ टी है. यू ऑफ टी का मतलब क्या है? वन की वैल्यू. जीरो माइनस से पहले तो जीरो है, बट ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है? वन. तो हमने वन लिख दिया. मेरा एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? वन. और ई की पावर माइनस एस टी और डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है. ये रहा सी. इंटीग्रेशन आप जानते हो, e की पावर माइनस एस टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? e की पावर माइनस एस टी का तो एज इट इज वापस e की पावर माइनस एस टी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आएगा वन अपॉन माइनस एस सी. अगर याद होगा इंटीग्रेशन तो फिर इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी पुट करिए, बस आंसर आ गया वन अपॉन एस. इसको याद रखना. जो फंक्शंस याद रखने में डायरेक्ट एक टेबल आपको शो कर दूंगा, उसमें आपको इनको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही फंक्शन हमारे बार बार सर्किट के अंदर आएंगे, तो इनको बार बार टाइम कंज्यूमिंग होगा पहले इसका लाप्लास कैलकुलेट करो. नहीं, आपको याद रखना है. जितना हो सके, जितने भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैक्सिमम आएंगे, वो कौन कौन से याद करने हैं वो मैं टेबल में आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा, उनको याद रखना डायरेक्ट. तो हमने यहाँ से सीखा कि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एस, एंड दैट इज माई, ये फंक्शन क्या हुआ? एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस. मतलब ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये एक्सपोनेंशियल है, कुछ नहीं वैसे ही करना है हमें. इंटीग्रेशन जीरो से माइनस इन्फिनिटी. अब मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी क्या बन गया? ई की पावर माइनस ए टी, और ये तो है ही ई की पावर माइनस एस टी डी टी. ये दोनों का पावर ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी, या फिर ए प्लस एस टी, ये बन जाएगा डी टी. इसको इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? माइनस वन अपॉन एस प्लस ए, तो नीचे आ जाएगा, और ई की पावर माइनस एस प्लस टी एज इट इज रहेगा, और इसकी लिमिट पुट करो तो क्या आया मेरे पास? वन अपॉन एस प्लस ए. दिस इज माई एफ ऑफ एस, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो आपको याद रखना है, जब भी ई की पावर माइनस ए टी आए, लेट मी ड्रॉप दिस. ओके, जब भी e की पावर माइनस ए टी आए तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वन अपॉन एस प्लस ए, जो भी ये a है. ओके, माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस आएगा. ओके, ध्यान रखनी चीज है. अगर e की पावर ए टी का अगर आप लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोले तो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू एस माइनस ए. देखो डायरेक्ट. ओके, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी. ओके, लास्ट डेल्टा टी फंक्शन. डेल्टा टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म that will be equal to 1. Okay, so these are the example how you can calculate the Laplace transform of any function. Okay, let consider one more example. साइनसोइडल ले लेते हैं. ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी यू टी. यू टी का मतलब क्या है? यहाँ पे टी ग्रेटर देन जीरो पे है ये साइनसोइडल. ओके, टी लेस देन जीरो कुछ नहीं है. ओके, साइन ओमेगा टी ये है. इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें क्या करना है? साइन ओमेगा टी एज इट इज आ गया,
इंटू ई की पावर माइनस एस टी आ गया, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी है। अगर अब याद होगा आपको कि साइन ओमेगा टी को हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, अगर याद होगा तो हमने ये देखा था ई की पावर जे ओमेगा टी को हमने ये लिखा था कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ये था। ओके, अगर मैं यहाँ पे e की पावर माइनस जे ओमेगा टी लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, साइन ओमेगा टी चाहिए, सिर्फ साइन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पे सपोज e की पावर माइनस जे ओमेगा टी मैं लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। ओके, इन दोनों को ऐड आप माइनस करिए, दिस इक्वेशन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी से cos ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बच जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2j sin ओमेगा टी, और 2j नीचे चला जाएगा तो सी sin ओमेगा टी को मैंने क्या लिखा है, e की पावर j ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा टी अपॉन 2j, ये यहाँ से आया। ये भी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स के अंदर। ओके, इंटू ई की पावर माइनस एस टी, 2j मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यानी ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको आप इंटीग्रेशन जानते हो, एक्सपोनेंशियल को कैसे करते हैं, पुट करिए, फाइनल कैलकुलेशन ये आया ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको याद रखना है एक साइन का, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है यहाँ पे और ऊपर भी ओमेगा आएगा। ऐसे ही हम फ्यूचर, अब बार बार मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, कॉस ओमेगा टी का अगर आपको कोई पूछे व्हाट विल बी द कॉस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी, वो आएगा नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा एस स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सेम आ रहा है, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, एस टर्म आ जाएगी। ओके, एस की वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी एस, मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो देखो साइन और कॉस में कुछ नहीं है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सेम है, बट साइन के अंदर ऊपर कांस्टेंट टर्म आती है दैट इज ओमेगा, और कॉस के अंदर ऊपर मेरी फ्रीक्वेंसी डोमेन एस डोमेन टर्म आती है। ओके, so this is how you calculate the basically Laplace transform of any function, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी दिस। ओके, तो अगर आपको कोई बोले कैलकुलेट करना तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब बार बार हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे मैक्सिमम यूनिट स्टेप फंक्शन आएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, याद रखना है 1/s। ई की पावर माइनस एटी का क्या होगा, 1/s प्लस ए, जो भी ए टर्म है माइनस ए वो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगी, अगर ई की पावर 80 होगा तो 1/s माइनस ए, रिमेंबर दैट, डेल्टा टी का 1। सिमिलरली साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का दिस, ये याद हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, टेबल है, टेबल को याद रखना है आपको। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 9-10, उनको याद रखना है आपको। क्या है, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं। ये आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, सर्किट नहीं पढ़ा रहा, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे जो भी है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ मैथमेटिक्स पार्ट, इसी पार्ट को हम सर्किट के अंदर यूज करेंगे। ओके, तो ये मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब सपोज F1s और F2s, ये क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है F1t और F2t के, सी। ओके, तो अगर कोई बोले कि F1s है लाप्लास ट्रांसफॉर्म F1t का, F2s है F2t का, ओके, और कोई बोले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो A1 F1t प्लस A2 FT, यानी A1 मेरा कांस्टेंट है, A1 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया F1t के साथ और A2 को मल्टीप्लाई कर दिया F2t के साथ और दोनों को ऐड कर दिया। अब इस पूरे फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, कुछ नहीं, इजी है। F1s एज इट इज हम निकाल चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो A से, क्योंकि A1 से मल्टीप्लाई है, और F2s को मल्टीप्लाई कर दो A2 से। सिंपल लीनियरिटी मैथमेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल
अब मुझे cos ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं क्या आने वाला है, ठीक है, हम जानते हैं वो आने वाला है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया। तो देखो cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, हाफ मेरा क्या आ गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरे फंक्शन का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी अंदर, एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका हम जानते हैं, ये ई की पावर याद करो माइनस ए टी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए, धीरे धीरे इनको आप रट जाओगे, देखो ई की, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे जे ओमेगा, सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन एस की 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा सी, इसको सॉल्व करो मेरे पास ये आ गया आंसर, हम जानते थे, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज में लगा दी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्केलिंग प्रॉपर्टी, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये आपको प्रूफ है, ये सारे सबके प्रूफ दे रखे हैं, प्रूफ आपके नहीं आने वाले, आपके लिए जरूरी भी नहीं है, बट मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये इंटीग्रेशन है, सारे प्रूफ इंटीग्रेशन से, अगर इंटीग्रेशन आता है तो आराम से प्रूफ हो जाएंगे। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, स्केलिंग प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सपोज एफ ऑफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्मॉल, ठीक है, तो व्हाट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, समझ में, ए ऑफ ए इंटू एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ ए इंटू टी, यानी अंदर जो फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई किया है हमने कांस्टेंट टर्म से, और उसकी वैल्यू क्या है ए से। ओके, तो क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं, ए है उसको मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए आ जाएगा, जो भी है, एफ ऑफ एस मेरा क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म था एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन ए, और एफ ऑफ एस की जगह हो जाएगा, जहां पे भी एस है वो अंदर हो जाएगा एस बाई ए, ये ध्यान रखने वाली चीज है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मुझे पता है साइन ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हम जानते हैं, अभी हमने डिराइव किया है। अब अगर आपको कहे कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी है, अब मुझे साइन 2 ओमेगा टी का करना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसके एफ ऑफ एस से पहले 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू एफ ऑफ एस बाई ए, यानी जहां भी एस है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ओमेगा अपॉन एस, ये रहा, एस को डिवाइड किससे करो ए से, यानी ए कितना है 2 डी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, ये तो किया मैंने, मतलब आपको क्या है, आप हर एक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप उनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन से बच सकते हो आप। ओके, इंटीग्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है आप जानते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स से बच सकते हो, तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, आंसर ये रहा। ओके, तो सिंपल ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी, अगर अंदर जो फंक्शन है वो ए से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जहां पे भी अंदर एफ ऑफ एस के अंदर जहां पे भी एस टर्म है उसको डिवाइड कर दो ए से। ओके, सो दिस इज द स्केलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टाइम शिफ्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम शिफ्ट में क्या हो रहा है, देखो टाइम शिफ्ट का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, सपोज एफ ऑफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे। ओके, बट मुझे अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ टी माइनस ए, मतलब सपोज ये यू टी है, स्टेप फंक्शन है, एफ ऑफ टी यू ऑफ टी का मतलब ये है, ये t इज इक्वल टू 0 पे चालू हो रहा है, t माइनस ए का मतलब a की वैल्यू चलो ले लेते हैं 1 सेकेंड ले लेते हैं, है ना, यानी अब ये फंक्शन 0 पे ना चालू करके कहां पे चालू हुआ है 1 सेकेंड पे, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, तो इसका अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका मुझे पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस
टाइम स्केल प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी आई कैन कैलकुलेट। वो कैसे, देखो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये रहा, मतलब आपको f ऑफ s जानते हो, f ऑफ s इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस f ऑफ t। बट अब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, f ऑफ t माइनस a। तो कुछ नहीं करना, f ऑफ s हमें पता है, तो f ऑफ s को एज इट इज लिख दो। इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है आपको, e की पावर जो भी टाइम शिफ्ट दे रखा है माइनस a है तो माइनस a s लिख, s यहाँ पे t नहीं है, ध्यान रखना, s c, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, दिस कॉस ओमेगा टी का अब तक याद हो जाना चाहिए आपको। कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे कॉस ओमेगा टी माइनस ए का लाप्लास, यू टी ए माइनस कुछ नहीं है, ये डिनोट ये कर रहा है कि ये ए टी टाइम ए टाइम बाद में इधर चालू हो रहा है, ओके। ये कॉस ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी, ओके। तो ये कुछ नहीं है, एक स्टेप फंक्शन बता रहा है कि t ग्रेटर देन a ही फंक्शन है, t लेस देन a 0 है मेरा फंक्शन, ओके। तो मुझे cos ओमेगा t माइनस a को कैलकुलेट करना है। तो सब मुझे पता है cos ओमेगा t का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, मुझे s स्क्वायर अपॉन s प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू कौन सा टाइम है, माइनस a, तो e की पावर माइनस a s, ओके। अगर यहाँ पे t प्लस a दे रखा होता तो यहाँ पे e की पावर a s आ जाता, प्लस a s, ओके। दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी, मतलब इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी आई कैन कैलकुलेट। इन सबको मैं एक टेबल में समराइज कराऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, एस मेरा फ्रीक्वेंसी तो है, ओके, एस मेरा फ्रीक्वेंसी तो है। अगर सपोज एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस। अगर एफ ऑफ टी अगर मल्टीप्लाई कर गया किससे, ई की पावर माइनस ए टी से, ओके, ए की पावर माइनस ए टी से, 1 सेकेंड, ओके ओके, ई की पावर माइनस ए टी से। तो अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ई की पावर माइनस एस टी आता है और ये साथ में ई की पावर माइनस ए टी आ गया, तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई किससे, ए से। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको जो भी ई की पावर माइनस ए टी है इसका एस प्लस ए, जहां पे भी एस है उसकी जगह एस प्लस ए कर देना है, कुछ नहीं करना। एस प्लस ए मतलब ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा। एफ देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ एस प्लस ए, एफ ऑफ एस की जगह क्या आ गया, एफ एस प्लस ए। डोंट वरी, आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। अभी एक बार नई चीज देख रहे हो तो आपको टफ लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, कॉस ओमेगा टी का आप जानते हो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। और साइन ओमेगा टी का आपको जानते हो क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है कॉस ओमेगा टी का तो है ही, तो ई की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ओमेगा टी को, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो कुछ नहीं करना, जहां पे भी एस है वहां पे क्या करना है, एस प्लस ए, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा एस प्लस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एस है तो एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, ये हो गया। सिमिलरली साइन ओमेगा टी में क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस प्लस ए आएगा, देखो हम लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ओके। अगर लाप्लास आपका लाप्लास एफ ऑफ टी के मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस ए टी आया तो, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन। टाइम डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट बता देता हूँ, प्रूफ नहीं करना। लाप्लास, सपोज कोई डिफरेंशिएशन है, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया हमने, कितना आया, एफ ऑफ एस। अब आपको उसने पूछा है कि एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो भाई, तो कुछ नहीं करना, एफ ऑफ एस है एज इट इज, एफ ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एस से, देखो एस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो को माइनस का मतलब क्या होता है, जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ टी कुछ भी हुआ, सपोज एक्स स्क्वायर
प्लस 2 है। इसके अंदर जीरो वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ जीरो माइनस का मतलब एफ ऑफ जीरो पुट करो उसमें, एफ ऑफ जीरो पुट किया आपने तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये टी स्क्वायर है, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2 है, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो स्क्वायर प्लस, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई 2, तो यहाँ पे 2 पुट करना है, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन हो, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं आएगा आपके पास, डबल डिफरेंशिएशन हो तो कुछ नहीं है, फिर से एस की जगह एस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस आया तो एस स्क्वायर के बाद में एक जो टर्म छोटी वाली बची वो एस बची, फिर माइनस एफ डैश जीरो, ठीक है, एफ डैश जीरो। अब एफ ऑफ जीरो माइनस तो आप जान ही गए, कैसे ऐसे निकालोगे, व्हाट इज दिस, एफ डैश जीरो माइनस क्या है, कुछ नहीं करना आपको, आपका एफ टी है, इसका एफ डैश टी निकालना है आपको, एफ डैश टी का मतलब डिफरेंशिएशन, ओके, आप जानते हो जो भी आया इसका डिफरेंशिएशन, देखो टी स्क्वायर प्लस 2 था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t, 2 का डिफरेंशिएशन जीरो, तो एफ डैश टी 2t आया, जीरो माइनस मतलब टी की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो पुट करते 2 इंटू जीरो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसे अगर डिफरेंशिएशन चलते जाएंगे तो आप अगर सपोज क्यूब आपका डिफरेंशिएशन थर्ड ऑर्डर का हो, ठीक है, तो यहाँ पे एस की पावर क्यूब आ जाएगी, एस की पावर 3 एफ ऑफ एस, और यहाँ पे एस स्क्वायर, और फिर एस, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म एंड सो ऑन। आपको तो ये दो चीजें याद रखनी है बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आपके, ओके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप कर सकते हो, साइन ओमेगा टी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा टी है, ओके। सपोज एफ ऑफ टी का अगर हम जानते हैं एफ ऑफ टी कॉस ओमेगा टी यू टी होता है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना है, एफ ऑफ टी ये मेरा है, व्हाट इज दिस इज एफ ऑफ टी, ओके। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस हम जानते हैं, और एफ ऑफ टी कितनी है, कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हम जानते हैं, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने देखा था कि भी मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ डैश टी का, ओके, तो एफ डैश टी का निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एस चाहिए, मेरे पास है, इंटू एस कर दो, इसको एस से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस, एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो में टी की वैल्यू जीरो पुट करो, कॉस जीरो क्या होता है आपका 1, तो 1 आ गया, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस 1, ओके, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, वहां पे मल्टीप्लाई एस होता था, डिफरेंशिएशन में यहाँ डिवाइड बाय एस होगा, कुछ नहीं, देखो दिस, सी, एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, ओके। जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एस निकाल लो, उसका उसका आपको अगर कहे कि भी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मतलब डिवाइड बाय एस, ये सब चीजें हमारे उसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टर में बहुत काम आएगी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ओके। और ये अगर आपको कोई कहे कि भाई रिपीटेड एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन इसकी टी की पावर एन है यहाँ पे, तो इसका टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन, फैक्टोरियल जानते हो, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन, ये चल रहा है आपका। तो इंटीग्रेशन इसको मैं सारे समराइज कर दूंगा किस पे, एक टेबुलर फॉर्म में, डोंट वरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, आज हम सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पे रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ताकि याद रह जाए आपको। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एफ ऑफ एस आपके पास है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई एफ ऑफ डी एस, नॉट डी टी डी एस, ओके। तो कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या करना है आपको, जो एफ ऑफ टी है उसको मल्टीप्लाई टी से मल्टीप्लाई करना है, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी एफ एस अपॉन डी एस, ओके। ये आपके फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करना आपको, डी एफ एस बाई डी एस ये करना है, ओके।
और अगर रिपीटेड, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो तो कुछ नहीं, -1 की पावर n dfs अपॉन dsn, ऑर्डर जो भी ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर fs अपॉन dsn आ जाएगा। और अंदर f ऑफ t जानते ही हो, और t अगर t सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगी। ओके, t स्क्वायर हो जाएगी दिस वन। ओके, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा आपको। दिस इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। टाइम पीरियोडिसिटी, टाइम पीरियडिसिटी क्या होती है? सपोज ये पीरियडिक फंक्शन है, देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, टी, टी बाद में रिपीट कर रहा है, तो इसका लाप्लास, सपोज आपको सिर्फ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, किसका? फर्स्ट वाले फंक्शन का। सिमिलरली टी से टू टी का भी ट्रांसफर फंक्शन, तो आप अलग अलग कैलकुलेट नहीं करोगे। आप अगर पहले वाले का ट्रांसफर फंक्शन जानते हो तो बाकी आपकी इस प्रॉपर्टी से आप कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? देखो इसको मैं 3 पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ, 0 से टी, फिर टी से 2t, और 2t से 3t। इसका टाइम पीरियड कितना है? t। तो कुछ नहीं करना, आप जो पहला फंक्शन है, इसको फंक्शन को हमने कह दिया f1t, इसको f2t और f3। तो पहला फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा f1 ऑफ s। फिर बाकी कैल, तो इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वो ये होगा, f1s क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर माइनस एस टी, टी मेरा कैपिटल है। ओके, टी कौन सा? टाइम पीरियड, ये याद रखना है। मतलब मुझे सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, किसका? इस फर्स्ट फंक्शन का। बाद में अपने आप पूरे इस पीरियडिक फंक्शन का अपने आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज, अगर याद होगा हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट के अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे वैल्यू क्या होगी? वही t इज इक्वल टू 0 प्लस पे वैल्यू होगी, अगर याद है तो आपको। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज सेम होती है 0 माइनस और 0 प्लस पे, सिमिलरली इंडक्टर में करंट सेम होता है 0 माइनस और 0 प्लस पे। इसलिए यहाँ पे जरूरी है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दे रहे हो। तो इनिशियल जो वैल्यूज होती हैं वो होती है t इज इक्वल टू 0 पे। ओके, बट आप जानते हो व्हाट इज एस? एस इज फ्रीक्वेंसी, तो एस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टी की वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू मुझे निकालनी है तो आप टी की वैल्यू क्या पुट करते थे? 0। और फाइनल वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू आप क्या पुट करते थे? इनफाइनाइट। ओके, ध्यान रखने वाली चीज है। तो t इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिमिलरली s की वैल्यू क्या पुट करोगे? तब अगर मुझे इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो s की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। s will be equal to infinite. ओके, सिमिलरली जब मेरे को फाइनल वैल्यू निकालनी है, फाइनल का वैल्यू का मतलब होता है टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, यानी स्टेडी स्टेट वैल्यू। ओके, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इनिशियल वैल्यू में एस इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं, और फाइनल वैल्यू में एस को हम क्या पुट करते हैं? 0। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहता है कि इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ? एफ ऑफ एस, और उसको मल्टीप्लाई करो एस से, और लिमिट क्या पुट करोगे? इनिशियल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू के लिए एस की लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट। ओके, जैसे एग्जांपल, ये मेरे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ फाइंड द इनिशियल, क्वेश्चन आया फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इसका लाप्लास लेंगे। तो लाप्लास अगर आपको याद होगा, cos tan t है, cos tan t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो, वो क्या होता है? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितनी है? 10। ये तो इसका होता है, मल्टीप्लाई इंटू ई की पावर माइनस 2t भी कर दिया। तो देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करोगे यहाँ पे? दिस वन, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। ई की पावर माइनस 80 मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ई की पावर माइनस 2t है, तो ये क्या हो जाएगा? s प्लस 2। तो जहां पे भी s है वहां पे s प्लस 2 कर दो। तो देखो s की जगह क्या लिख दिया मैंने? s प्लस 2, यहाँ पे भी s प्लस 2, देखो ये बन गया मेरा। तो मेरे पास f ऑफ s फंक्शन आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? s से। इसको s से मल्टीप्लाई करो, तो s से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? s स्क्वायर प्लस 2s c।
अब लिमिट क्या पुट करोगे एस की, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते, अगर याद होगा आपने मैथमेटिक्स पुट किया है तो हम जानते हैं इनफाइनाइट अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 अपॉन इनफाइनाइट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाले इक्वेशन को एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1+2/s, नीचे करेंगे तो क्या आएगा 1+4/s+105। अब s की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करो, जैसे इन्फाइनाइट पुट करूंगा ये टर्म मेरी 0, ये टर्म मेरी 0, ये वाली टर्म 0, तो 1/1 बचा 1। सो द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी निकाल सकते हैं। बाकी इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू 0 पुट करो, cos 10t, cos 10 इंटू 0, तो cos 0 क्या हो गया 1, e की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1। तो ये टाइम डोमेन में भी आप इनिशियल वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, बट मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसलिए निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि हम पूरा का पूरा जो सर्किट है हम उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। नाउ नेक्स्ट फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या होगा, सिंपल वही सेम, एस की जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगी, एफ इनफाइनाइट, देखो एस ऑफ एफ एस। बट इसमें एक कंडीशन है, ये थ्योरम तभी लग सकता है जब इसके सारे पोल्स एलएचएस स्लाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पोल्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। पोल्स और जीरोस दो एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की, आप ये डिटेलिंग वैसे कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे लेकिन मुझे वहां पे बताना पड़ेगा थोड़ा आइडिया। देखो ये आपका एक ग्राफ है, ये कौन सी एक्सिस है, इमेजनरी एक्सिस जे ओमेगा, ये कौन सी है मेरी रियल एक्सिस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ओके, अब ये एलएचएस हुआ लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये आरएचएस हुआ राइट हैंड साइड, किस कौन से प्लेन का, इस इमेजनरी, ये इमेजनरी है तो ये इमेजनरी है एलएचएस और ये आरएचएस। अब पोल्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पोल्स बेसिकली अगर सारे पोल्स एलएचएस साइड लाई करेंगे तो मेरा सिस्टम स्टेबल कहलाता है और तभी इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम आप कर सकते हो। अगर कोई पोल्स आरएचएस में लाई किया तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आगे हम डिटेलिंग करेंगे, पहले अभी देख लो फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे निकलता है। देखो ये रहा, इसका मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो टाइम डोमेन के अंदर तो आप क्या करोगे, ई टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, तो वो डायरेक्ट दिख नहीं रही, तो हम क्या करते हैं इसको, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किस में चेंज करते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर चेंज कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। तो सबसे पहले फिर साइन फाइव टी का हम जानते हैं क्या होगा, 5/s² प्लस 5²। बट e की पावर -2 आ गया तो ये फिर से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गया, तो s+2, जहां पे भी s है वहां पे s+2 कर दो, तो ये s+2 कर दिया मैंने यहाँ पे था। दिस इज दी एफ ऑफ एस। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s से, देखो s से मल्टीप्लाई कर दिया। अब t की वैल्यू, s की वैल्यू इन्फिनिट पुट करेंगे, इस सॉरी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे s की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करो यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा तो आंसर विल बी 0। ओके, अब इसमें भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट साइन टी का। ओके, साइन टी का अगर आप करोगे, ये तो देखो e की पावर -2t साइन 5t क्या है, ये लास्ट में जाके एक्सपोनेंशियल डिके हो जाएगा इसका, ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में 0 हो जाएगा। बट ये साइन टी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, चलता जाएगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते। तो इसकी फाइनल वैल्यू देखो, इस फाइनल वैल्यू थ्योरम से कितनी आई 0, जबकि ये गलत है, वही फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया मैंने। ठीक है, बट वो गलत है। अब क्यों, मैंने इसलिए यहाँ पे कहा था कि अगर एलएचएस में अगर पोल्स लाई करते हैं, सॉरी आरएचएस में पोल्स लाई करते हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स लाई करते हैं तो उसका हम फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, क्योंकि वो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का हम निकाल नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिकली पोल्स क्या होते हैं, 0 क्या होते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। और ये देखो ये टेबल मैंने, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने सारे के सारे, अब आपको ये जो पीछे मैंने बताया उनको कोई सिर्फ ये एक टेबल को याद रखना है, दिस सारी प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पेयर्स हैं कुछ, देखो मैंने भी डिस्कस किया था, डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, ई की पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a होता है। सिमिलरली साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ω/s² + ω² है। तो ये सारे फंक्शन हमारे सर्किट में काम आने वाले हैं, तो इनको याद रखना है।
तो जो मैंने अभी पहले पढ़ाया उसकी समरी है इन 2 टेबल्स के अंदर, इनको याद रखना है बस, चल रट लो। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे ये सब। ओके, ये बेसिकली मैथमेटिक्स का पार्ट है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।